अयोध्या के मेयर के भतीजे को जमीन बेचने वाले महंत देवेंद्र का कहना है कि उन्हें अपनी जमीन इतने ऊंचे दामों पर बिकने का जरा भी अंदाजा नहीं है। महंत के मुताबिक जमीन की बात करने के लिए मेयर खुद उनके पास आए थे। देवेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये वही हैं जिनका पूरा मामला है, जमीन उन्होंने बेची थी। दीप नारायण को बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। महंत जी, ये जमीन आपने कब दीप नारायण को बेची थी और किन दामों में? लगभग हो गया, अभी याद हमको नहीं है, लगभग 1 महीना हुआ होगा, 1-1.5 महीना जो भी हो। फरवरी में? हाँ संभवतः। अच्छा। हाँ तो हमको कहे रामलला ट्रस्ट की आवश्यकता है, हमको भाई ट्रस्ट की आवश्यकता ले लीजिए। जी जी। सर्किल रेट 35 लाख बताया जा रहा है इसका। हाँ? सर्किल रेट के हिसाब से वो नजूल की जमीन थी, हमारे निजी नहीं थी वो। नजूल की जमीन पर आबादी हमारी रहेगी, मतलब इनका वो कब्जा है। अच्छा। तो नजूल की थी, इसलिए कहे कि नजूल से हमको पैसा लगेगा तो जो आपको कमे मिलेगा, हमको जौन दे दे। तो आपने कितने दामों में बेची? हमको मिला था उसमें 30 लाख रुपए। 30 लाख? हाँ हाँ, वो कहते कि 5 लाख रुपया लगभग नजूल में लगेगा, ये सब 30 लाख। तो आपने कहा ट्रस्ट की जरूरत थी, आपके मुताबिक 30 लाख में खरीदी। हाँ। पेपर्स के मुताबिक तो 20 लाख में जो है दिखा रहा है। नहीं तो 30 लाख होगा। 30 लाख? हाँ, 2 कराए थे, हमें लगता है 2। सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे इसी के 2 हुआ था, इसमें छोटा छोटा करके शायद 2 कराए थे, जहाँ तक हमको उम्मीद है। ट्रस्ट की जरूरत जब थी तो दीप नारायण ने कैसे खरीद ली? डायरेक्ट ट्रस्ट ने क्यों नहीं खरीदी आपसे? अब वो कहे होंगे कि भाई इनको दीजिए, अब अपना उनको देंगे, जो भी हो हमसे बताएंगे। ट्रस्ट जैसे आपसे डायरेक्टली भी ले सकता था, आपके तो। हाँ, तो ट्रस्ट के लोग हमसे मिले नहीं, हमसे मेयर साहब मिले थे, उन्होंने कहा कि उनको जरूरत है। आपको जानकारी है कि दीप नारायण ने आपसे 30 लाख में लिया जैसा बता रहे हैं? हाँ, और ट्रस्ट को ये जमीन जो है 2.5 करोड़ में मिली? हाँ, ये हमको नहीं जानकारी, आपसे सुन रहा हूँ, गलत किए। आपको उम्मीद थी कि 2.5 करोड़ में जमीन बेची जाएगी? हम तो जान रहे थे नजूल की है, हमारी है ही नहीं, जो मिल रहा है वही बहुत है। अच्छा। नजूल की चुकी है वो, इसलिए हम सोचे जो ही हमको मिल रहा है बहुत है। 1 रुपया नहीं वहाँ से मिलता है तो ट्रस्ट को इतने मिल जा रहा है, हमारे बहुत है। लेकिन उतना था तो हमको उस हिसाब से देना चाहिए था। दीप नारायण ने ये नहीं आपको बताया कि ट्रस्ट की तरफ से हम आए हैं? ना ना, ये सब क्या कहा था आगे आपके पास? हमसे कहा कि दीजिए, ट्रस्ट को जरूरत है, फिर उसको ट्रस्ट को मिल जाएगा ये जमीन। हम जाने हो सकता ट्रस्ट के नाम से लिखाएंगे, करेंगे, अधिकृत होंगे कोई। तो आपको लगा कि वो अधिकृत हैं, इसलिए आपने? इसीलिए ट्रस्ट के नाम पर ही दिए हम लोग, ट्रस्ट के लिए ही दिया गया है। जो जमीन के सौदे को लेकर नया विवाद खड़ा हुआ है वो राम मंदिर परिसर से महज 500 मीटर की दूरी पर है। जमीन के इस टुकड़े की क्या अहमियत है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। की टीम अयोध्या पहुंची है और सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो जमीन है, हम वहीं पर है, रामकोट इलाके में जमीन पड़ती है। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगा इस जमीन की, जिस जमीन को लेकर पूरा विवाद, नया विवाद जो है खड़ा हुआ है। इस जमीन के सर्किल रेट के हिसाब से तो कीमत 35 लाख है, पर महंत देवेंद्र से इसी जमीन को जो भतीजे हैं उपाध्याय, यानी कि ऋषिकेश उपाध्याय, अयोध्या के मेयर के जो भतीजे हैं दीप नारायण उपाध्याय ने ये जमीन आप मान के चलिए 2.5 करोड़ में ट्रस्ट को बेची है। मई के महीने में 2021 में ये जमीन जब महंत देवेंद्र से खरीदी गई थी तो इसकी कीमत लगभग 25 लाख बताई जा रही थी। और ये कीमत जो थी, ये कीमत जो है 3 महीने के अंदर बढ़ के 2.5 करोड़ कैसे हो गई, सवाल ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो गवाह इसमें है वो खुद ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा हैं, इस खरीदारी के पूरे गवाह। तस्वीरें अगर आप देखें तो इस जमीन की अहमियत क्यों है ये हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस जमीन से महज 500 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि है, जो अपने आप में अयोध्या को खास बनाता है। इससे कुछ ही दूरी पर कनक भवन भी है। तो इस जमीन की अहमियत आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी ही एक और जमीन को लेकर विवाद यह है कि 27 लाख में के दान में एक तरह से जो जमीन मिली है उसको 1 करोड़ में बेचा गया है। तो ये दोनों जमीनों को लेकर जो विवाद चल रहा है ये गरमाया हुआ है। आम आदमी पार्टी ने कड़े आरोप लगाए हैं एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर, ट्रस्ट पर, कि किस तरह से जो आम आदमी ने पैसा दिया है राम मंदिर के नाम पर उसके साथ ठगी हो रही है। कोई जवाब ट्रस्ट की तरफ से अभी तक नहीं आया है। हम लगातार ग्राउंड से तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन की रामकोट की बात हो या दूसरी जमीन की बात हो, उसको लेकर सवाल इसलिए भी गहराया हुआ है क्योंकि पिछली बार जब मैटर बढ़ा था तो ये ट्रस्ट की तरफ से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद अयोध्या में लैंड के दाम बढ़ गए। पर ये जो डीलिंग हुई है, ये दोनों ही डीलिंग 2021 यानी कि सन 2021 में हुई है और रूलिंग आए 2019 में रूलिंग है, लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका है। तो इस केस में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि जो लैंड प्राइस है वो रूलिंग के बाद बढ़ गया था। तो अब देखना होगा कि ट्रस्ट की तरफ से क्या जवाब आता है, क्योंकि ये काफी सीरियस एलिगेशंस हैं जो लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने, समाजवादी पार्टी ने। अब देखना है ट्रस्ट को क्या जवाब देता है।
आगे बढ़ेंगे। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी है और चिट्ठी में विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी के लीडरशिप में चुनाव लड़ने की बात कही है। चिट्ठी प्रताप सरनाईक की, जिसमें यह कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाए। सौरभ बख्तानिया हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, आज ही सामना में भी बहुत सारी बातें लिखी गई उद्धव के हवाले से, लेकिन ऐसे में प्रताप सरनाईक ने ये सीधे तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चुनाव में जाना चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल नवजोत, क्योंकि ये जो एमएलए है प्रताप सरनाईक, ये शिवसेना के बड़े ताकतवर नेता है और सरकार में और साथ ही जो शिवसेना की पूरी लीडरशिप है उसमें बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और उस बीच प्रताप सरनाईक का इस तरीके का महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ये जो लेटर लिखा गया है, साफ तौर पे उनका कहना है कि कांग्रेस और एनसीपी अपनी खुद की पार्टी को बड़ा करने के लिए देख रहे हैं, वो शिवसेना को अंदर से तोड़ने के लिए देख रहे हैं। और ये जो गठबंधन बना है उससे एक ही चीज हो रही है, एनसीपी और कांग्रेस बड़ी होती जा रही है और शिवसेना छोटी होती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ लड़े, एक साथ उनके साथ है, तो इनको नेतृत्व में शिवसेना और बड़ी होगी। जो थोड़ी बहुत मतभेद पहले हुए हैं उसे दूर करना चाहिए और जो आने वाले